दोस्तों, इंसान अगर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है तो सबसे पहले भरोसा करता है अपनी पत्नी पर, फिर इसके बाद अपने दोस्तों पर, फिर इसके बाद अपने ही भाइयों और साथ में माता पिता पर। लेकिन समझ लो, अगर यही तीनों मिलकर उस आदमी के साथ विश्वासघात करना शुरू कर दे तो समझ लो उसी दिन से उस आदमी का अपना जो परिवार होता है पूरी तरह से बिखर जाता है। लेकिन बिखरने के बाद ऐसा अंजाम निकलता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला होती है, बस अपने चंद खुशियों के लिए अपने पति के साथ ऐसा विश्वासघात कर देती है जिसकी वजह से उसके अपने पति का बड़े बेरहम तरीके से एक रात हत्या कर दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस इस केस में दाखिल होती है, चंद घंटे के अंदर जो था लोगों के सामने अब सच्चाई ऐसे निकल के आता है तो लोग सुनते हैं उसी समय हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना का राज? इस घटना में क्या था? इस घटना की आप पूरी तह तक कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मुंबई प्रदेश से सटा हुआ एक जाना माना थाना जिला पड़ता है, और ठीक उसी में ही एक जाना माना एक अब्बरनाथ तहसील पड़ता है, और ठीक उसी तहसील में ही एक जाना माना नेवाली आकृति गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक उसी नेवाली गांव का ही, इधर 24 नवंबर का ही। अब जैसे ही अब सुबह का टाइम होता तो उसी वक्त नेवाली आकृति चाल के रहने वाले काफ़ी व्यक्ति होते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो सुबह के लिए रोज़ टहलने के लिए निकल जाते थे वहाँ रेलवे पटरी पर। होता सेम उस दिन ऐसा ही, सुबह का जब टाइम होता तो वहाँ के कुछ लोग होते हैं, अब वह लोग अपना ही चौल छोड़कर अब जैसे ही अपने ही गांव के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक जो होता है झाड़ी है, जो थोड़ा बहुत वहाँ नाला बहता हुआ है। तो झाड़ी पर की नज़र पड़ती है तो देखते कि उस नाली में एक जो होता है लाल कलर का बड़ा सा कैरी बैग पड़ा हुआ है। उनके व्यक्ति के मन में एक शंका हो जाता है, लेकिन जब शंका होता है, शंका की वजह से वह करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरसात काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वह ज़्यादा करीब नहीं जा पाते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति की जो नज़र होता है अब लाल वाले कैरी बैग पे पड़ता है, तो नज़र देखकर उसी समय उसके मन में बड़ी सी शंका बैठ जाता है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द जो होता है काफ़ी सारे ब्लड भी लगे पड़े होते हैं। उसी वक्त उस व्यक्ति के मन में जो शंका होता है, शंका की वजह से दोबारा अपने ही अब चाल में जाता है, तो वहाँ काफ़ी लोगों को सूचना देता है। जब काफ़ी लोग वहाँ पहुँचते हैं तो लोग जो होता है काफ़ी करीब उस कैरी बैग के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन जब पहुँचते उनके मन में अब जो शंका होता है कि बस करो, इस कैरी बैग में जो होता है कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि कोई विकृत वाला चीज़ डम किया गया है। इस तरह के मन में शंका होने की वजह से तुरंत वहाँ के जो लोग हो इसकी जो सूचना होता है अब कंट्रोल रूम को भिजवा देते हैं, और कंट्रोल रूम के द्वारा इसकी जो सूचना होता है उस इलाके में आने वाले थाने हिल लाइन में भिजवा देते हैं। अब हिल लाइन के असिस्टेंट इंस्पेक्टर होते हैं मौके पर। अब पठार जैसी खबर पाते हैं इस मामले को काफ़ी गंभीर लेते हैं, और तुरंत सब इंस्पेक्टर टागड़ू शिवराम अहिरे को सूचना भिजवा देते हैं। और जैसे भिजवाते हैं तो उसी समय शिवराम आहिरे जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त की जो सूचना होता है फोरेंसिक टीम अपने से बड़े अधिकारी को भिजवा देते हैं। आदेश पाने के बाद तुरंत नेवाली के इलाके में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं सही में गांव के बाहर जो झाड़ी, उसी झाड़ी के इर्द गिर्द जो होता है काफ़ी लोगों की संख्या जुटी पड़ी हुई है। लेकिन संख्या के बीच जब जाते देखते हैं कि सही में एक लाल रंग का बड़ा सा कैरी बैग पड़ा हुआ है। अब वह कैरी बैग जो होता है वहाँ के दो सिपाहियों की मदद से अब बाहर निकलवाते हैं, लेकिन जैसी कैरी बैग को खोला जाता तो उसमें एक काले कलर का
पॉलीथीन होता है, बड़ा सा पॉलीथीन होता है। लेकिन पॉलीथीन जैसे खुलता तो उसी में से एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से मृत अवस्था में झट से बाहर निकल जाता है। दो सिपाही जैसे देखते उसी समय अचंभे पड़ जाते हैं, लेकिन पहली नज़र में वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उसी समय अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आखिर इस मृतक की जो उम्र होगी लगभग 27 से 28 साल के आसपास ही होगा। लोग वहाँ जो खड़े होते हैं उसी समय तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि उस युवक के गले पर किसी तेज धार चलाए जाने का हथियार का बहुत ही गहरा निशान है। पुलिस की टीम जब देखती है पर अंदाज़ा लगा लेती है कि बस करो, इस युवक की जो मौत है गले पर निशान मारे जाने की वजह से ब्लड बाहर आया, फिर इस व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि हट्टा कट्टा भी है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर इस युवक को मारने में कोई एक व्यक्ति नहीं होगा बल्कि कई लोग शामिल होंगे। लेकिन वहाँ शामिल होने वाले व्यक्ति कौन है, इस तरह के सवाल पुलिस के मन में गुजरने लग जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता है कि जब तक अब इस अनजान डेड बॉडी का यहाँ शिनाख्त नहीं हो पाएगा तब तक हम तो हत्यारे तक पहुँच नहीं पाएंगे। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े जो भीड़ होते हैं उनसे शिनाख्त करवाने के लिए जो होता है काफ़ी पूछताछ करती है। लगभग घंटों का वक्त बीतने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक किराने का दुकान का मालिक पहुँचता है। कहने लग जाता कि साहब हम तो इस व्यक्ति को जानते हैं और काफ़ी दिनों से जानते हैं। इसका नाम साहब संजय हजारे है, जो यहीं पास साहब अपनी पत्नी इधर अनुभा और साथ में साहब अपने ही करीबी एक दोस्त है दीपांकर पात्रा के साथ रहता है और उसके बच्चे भी हैं। और पुलिस की टीम जैसे ही उस दुकानदार के द्वारा इस तरह की अब सूचना पाती है, पाने के बाद दो सिपाहियों को अलर्ट करती है। दोनों सिपाही जैसे खबर पाते हैं और तुरंत संजय हजारे के ही अब निवास पे पहुंचते हैं। संजय हजारे जो होता है मौके पर अपनी पत्नी और अपने दोस्त अपने बच्चों के सहित जो होता है रहा करता था। और पुलिस की टीम जैसे ही पते पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो होता है तुरंत अनुभा और दीपांकर पात्रा मौके पर वहीं होते हैं। खबर पाते हैं दीपांकर पात्रा जो होता है अब उनके बच्चों को अपने साथ लेता है और घटना पर जब पहुंचता है इधर जैसे ही अनुभा अपने पति संजय हजारे को देखती तो वहीं पर अब चीखना और रोना शुरू कर देती हैं। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से घटना का निरीक्षण करने के बाद फोरेंसिक टीम आती है, कुछ साक्ष्य जुटाती है, कुछ सबूत को अपने कब्जे में लेती है और वहाँ सारे औपचारिक जो कार्रवाई होते हैं उसको निपटाती है। फिर बॉडी को उठाकर अपने ही जो नज़दीकी राजकीय सरकारी अस्पताल होता है उसी में पुलिस की टीम संजय हजारे के बॉडी को अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इस केस को पुलिस की जो टीम होती है सुलझाने के लिए सबसे पहले इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम के जो मेन है इंस्पेक्टर होता है मोहन बागमरे को पुलिस की जो टीम होती है केस को सौंप देती है। और इस केस को सुलझाने में इंस्पेक्टर मोहन बागमरे जो होते हैं मौके पर लग पड़ जाते हैं और थाने में मौजूद जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं, उनके सामने बैठकर इधर संजय के बारे में पुलिस की टीम वहाँ राय मशवरा काफ़ी लोगों से लेना जब शुरू कर देती है तो इंस्पेक्टर मोहन बागमरे जो होते हैं उनके मन में एक ही सवाल बार बार घूमे जा रहा होता है, क्योंकि घटनास्थल का जो दृश्य होता है उनके मन में एक शंका पैदा कर जाता है। क्योंकि घटनास्थल पर संजय अब हजारे की जो अपनी पत्नी होती है अनुभा और संजय का ही जो अपना करीबी दोस्त होता है दीपांकर पात्रा, दोनों की जो स्थिति होती है रोने की, वह स्थिति देखकर हमें ऐसे नहीं लग रहा है कि आखिर अनुभा का अपना जो पति होता है संजय की हत्या हुई है। क्योंकि रोने की जो दशा होती है अनुभा और दीपांकर पात्रा के चेहरे पर कुछ हमें शंका के घेरे में ले रहा है। अब इस तरह के सवाल वहाँ के काफ़ी इंस्पेक्टर भी जब यहाँ संजय हजारे और साथ में के बारे में करते हैं तो पुलिस की जो टीम के इंस्पेक्टर होते हैं मोहन बागमरे उसी समय इस मामले को गंभीर से लेते हैं और एक टीम होती है अब दोबारा पहुंचती है संजय हजारे के ही अब निवास पर। तो वहाँ पर उसकी अपनी पत्नी होती है अनुभा और पुलिस की जो टीम होती है इधर अनुभा से जो होता है अब पूछताछ किया जाता है कि आखिर आपके पति के साथ जो होता है ऐसा कौन कर सकता है। तो इधर अनुभा कहने लग जाती कि साहब हमारे जो पति होते हैं एक तो नशेड़ी होते हैं, मौके पर एक सोनार के दुकान पर कई सालों से काम कर रहे हैं, उनके काफ़ी सारे दोस्त भी हैं, हो सकता है उनके दोस्तों में से किसी ने उनकी बेरहम तरीके से हत्या अब की हो। पुलिस की टीम करने लग जाती है कि आखिर अनुभा आप अपने हमें यह बताइए कि आखिर जो होता है आपको लग क्या रहा है। अनुभा कहने लग जाती कल साहब जब शाम का टाइम होता है तो उस वक्त खाना खाने के लिए जब बैठते कहने लग जाते हैं कि हमारा मन कर रहा है अंडा बनाने का। तो हम कहने लग जाते कि अंडा तो है नहीं, आप एक काम करिए बाज़ार चले जाइए, तब तक हम जो होता है दूसरा खाना बना लेते हैं। और हमारे जो पति होते हैं साहब पैसे लेते हैं, लेने के बाद जेब में रखते हैं और फिर निकल जाते हैं।
लेकिन उस समय साहब कुछ ही मिनट बीतता है, अचानक बड़ी तेज़ बारिश होने लग जाती है। यहाँ तक कि 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता। साहब हम सोच लेते हैं कि हमारे जो पति हैं मौके पर बारिश की वजह से अपने दोस्तों के साथ उनके ही कमरे पर अब ठहर गए होंगे। ये सब सोच साच कर अपने बच्चों को अपने साथ लेते हैं, फिर उन्हें दुलार देना शुरू कर देते हैं। ना जाने कब हमारी आंखों में नींद आ जाता है और साहब हम सो जाते हैं। अब उसकी जो टीम होती है जब यह बात सुनती है अनुभा की, सुनने के बाद उसकी टीम को जो होता है अनुभा की बात पर यकीन नहीं होता है, बल्कि और शंका बढ़ जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर अब थाने जब लौटती है तब तक जो होता है संजय हजारे के इधर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी पुलिस के सामने आ जाता है। पता चलता है संजय हजारे की जो मौत है वह पहले सांस फूलने बाद में तेज़धार हथियार से उसकी गले में हत्या की गई है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि जो माजरा है ठीक अब घर से जुड़ा हुआ है। अब पुलिस की जो टीम होती है इस हत्या के बारे में तौर तरीके जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है अब एक टीम लेती है और दोबारा पहुंचती है पता करने के लिए आखिर जो होता है दीपाकर पांत्रा जो होता है या संजय हजारे का कौन है। इसलिए पुलिस की टीम अब पूछताछ करने के लिए जब पहुंचती है अनुभा घर पर होती है। अनुभा से जब पूछताछ की अनुभा करने लग जाती है कि साहब दीपाकर पात्रा जो होता है हमारा अपना दूर का ही एक रिश्तेदार है, एक मुँह बोला भाई लगता है और हमारे हर सुख दुख में हमारी मदद करने के लिए हमेशा ही हमारे साथ अब खड़ा रहता है कई सालों से। यहाँ तक कि जब हम तक यहाँ ना आए थे उससे पहले हमारे पति के साथ उनके साथ रहा करते थे। पुलिस की जो टीम होती है बात तो सुनती है, सुनने के बाद पुलिस की टीम के मन में शंका हो जाता है कि ज़रूर दीपाकर पात्रा और अनुभा ने मिलकर जो होता है संजय हजारे के साथ इस तरह की हत्या को अंजाम दिया होगा। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है जानने के लिए सबसे पहले दोबारा पहुंचती है और पहुंचकर जो होता है इधर नेवाली आकृति की जो चौल होता है उस इलाके में घुसती है। तो वहाँ जो होता है काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने यही निकल के आ जाता है कि पता चलता कि जो गौतम नगर पड़ता है इधर पूर्वी में उसी इलाके में वहाँ भी ठीक है 15 दिन पहले ही रह रहे होते हैं, लेकिन अभी तो इधर आके नए नए रहने का अपना ठिकाना बना रहे होते हैं। और पुलिस की टीम जैसे ही और गौतम नगर की रहने के बारे में जानकारी पाती है तो एक टीम लेती है और ठीक जो होता है गौतम नगर पहुंच जाती है। अब गौतम नगर में रह रहे जो होता पुराने जो होते संजय हजारे कुछ अपने पड़ोसी कुछ यार दोस्त होते, पुलिस की टीम उनसे जब पूछताछ करते पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात निकल के आ जाती है। तो पता चलता है कि आए दिन जो होता है संजय हजारे और इधर अनुभा के बीच घर में झगड़े तकरार हुआ करते थे और बच्चे इसकी शिकायत लेकर पड़ोसियों के पास पहुंचते थे। पता चलता है यह शिकायतकर्ता कारण कोई और नहीं बनता है बल्कि संजय का ही अपने ही गांव का ही रहने वाला इधर संजीव शिव रॉय है। पुलिस की टीम संजय सिरोही के बारे में पता लेती है। पता चलता संजय सिरोही कोई और नहीं है बल्कि करीबी दोस्त होने के नाते जो होता है इधर अनुभा के साथ प्रेम संबंध में कई सालों से बंधा हुआ था। इसकी खबर जो होता संजय हजारे को थी जिसकी वजह से आए दिन झगड़े तकरार हुआ करते थे। और पुलिस की टीम का शंका सीधा जाकर अब संजय हजारे की जो अपनी मुँह बोली इधर खूबसूरत पथरी होती है अनुभा को पट्टी की जाता है। लेकिन सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती सीधा साधा जो हाथ होता है दीपाकर पात्रा के ऊपर डालना चाहती थी, लेकिन पुलिस की टीम अब दीपाकर पात्रा से कोई सबूत नहीं पाती है। इसीलिए सदा का सारा शंका अब संजीव शिवराय पर टिक जाता है। पुलिस की टीम संजीव शिवराय के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल और घटनास्थल की लास्ट लोकेशन निकालती। पता चलता है इधर जो होता है ठीक जो 23 नवंबर साल 2015 का ही शाम का टाइम हो तो उस वक्त संजीव का जो मोबाइल नंबर का जो लास्ट लोकेशन होता हुआ तो संजय हजारे के घर पर दिखा रहा होता है, वह भी रात को 2 बजे के आसपास। पुलिस का शंका सीधा का सीधा जाकर संजीव शिव रवैया पर टिक जाता है और पुलिस की टीम एक टीम में लेती है, संजीव को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन पहले संजीव शिव रवैया जो होता है पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के पास थे काफ़ी सारे सबूत जिसकी वजह से बड़ी जल्दी पुलिस के सामने इधर जाकर संजय हजारे की हत्या का जुर्म जो होता है अपनी ही प्रेम का अनुभा के साथ मिलकर कबूल कर लेता है। पुलिस की टीम अनुभा के पास पहुंचती है और घर से कस्टडी लेकर थाने जब पहुंच जाती है अनुभा संजीव शिवरैया को देखती है तो बिना टाइम के ही अब अनुभा भी टूट जाती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई दोनों मिलकर रखते हैं इससे सुनने के बाद लोगों को अपने ही कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में जो
पश्चिमी बंगाल पड़ता है। उसी का ही 24 परगना एक जाना माना जिला पड़ता है और उसी में ही एक भूम जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके का रहने वाला संजय हजारे होता है। मौके पर सोने चांदी का और गहने बने का एक छोटा मोटा कारीगरी भी करता है। उसका अपना खुद का अपने ही इलाके में एक चोल जैसी दुकान होती है और उसी दुकान में जो होता है अपने हिसाब से अपने पारिवारिक खर्चा भी चला पाता था। लेकिन समय के हिसाब से संजय हजारे जो होता है जैसे ही अब शादी के दिन पहुँचता तो उसी बीच उसकी जो दोस्ती होती है पड़ोस का ही रहने वाला उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है दीपाकर पात्रा, जो मुंबई में रहकर कई सालों से अब कमाई धमाई किया करता था। लेकिन इसी बीच उसकी गांव में आने की वजह से उसकी दोस्ती बड़ी जल्दी जाकर संजय हजारे जब हो जाती है, संजय हजारे के बारे में जो था दीपाकर पात्रा पता पाता है कि संजय हजारे भी कमाता समाता ठीक ठाक है और मौके पर शादी के दिल में पहुंच चुका है। और तभी ठीक जैसे ही शादी की बात खुद दीपाकर पात्रा पाता है तो संजय के लिए जो था रिश्ते की तलाशी करता है और तौर तरीका जो होता है संजय हजारे के लिए रिश्ते की तलाशी खुद दीपाकर पात्रा करना शुरू कर देता है। और तभी साल 2001 में जाकर संजय की जो शादी होता है अपने ही एक रिश्तेदार के यहाँ रहने वाली एक लड़की होती है, खूबसूरत होती है इधर अनुभा के नाम से। अनुभा के साथ बड़ी जल्दी देख रेख होता है और अनुभा के साथ साल 2001 में जाकर अब इधर संजय हजारे की शादी हो जाता है। अनुभा के साथ अपनी घर गृहस्थी तौर तरीके से अपने खूबसूरत तरीके से अपने जीवन भर जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। और लेकिन जब बिताने लग जाते थे इसी बीच जो होता है पारिवारिक खर्चे को देखकर संजय हजारे महसूस कर लेता है कि यहाँ रहकर हमारा जो होता है पारिवारिक खर्चा चलने वाला नहीं है। और वह सीधा का सीधा अपने घर अपनी पत्नी जो होता है अनुभा से परमिशन लेता है। लेने के बाद ठीक साल 2005 का वर्ष होता है। अब उसी वर्ष में एक महीना होता है, उसी महीने में इधर अपने दोस्त जो मौके पर मुंबई में रह रहा होता है अब उसी के पास जब पहुंचने के बाद जो होता है ठीक उसी के साथ संजय हजारे मौके पर रहना शुरू कर देता है। और उसी के बदौलत जो होता है एक दुकान होता है, उसी दुकान में जाकर अब सोने चांदी का तौर तरीके कारीगरी वाला काम करना शुरू कर देता है। उसके पास ठीक ठाक जब पैसे आने लग जाते हैं तो कई सालों मेहनत करने के बाद जो होता है काफ़ी सारे जब पैसे इकट्ठा कर लेता है तो इकट्ठे के बदौलत जो होता है वह फैसला लेता है। फैसले के तहत जो होता है अंधेरी पूर्व में ही इधर एक गौतम नगर जाना माना इलाका पड़ता है और उसी इलाके में जाता है एक मकान ले लेता है। फिर उसी मकान में जब रहने लग जाता है तो उसी मकान में रहते रहते उसको भी पूरी तरह से अपने परिवार की याद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह 3 लोगों के साथ तो रहता था, क्योंकि उसका एक अपना और करीबी दोस्त होता है उसी का गांव का रहने वाला होता है इधर शिवम सौरैया। और उसी के साथ रहते रहते जब उसकी अपनी पत्नी की याद आती है तो अपनी पत्नी और एक बच्चे को अपने साथ लेकर रहना जब शुरू कर देता है। और रहते रहते जो होता है शिवम रैया और मौके अपने दोस्त और इधर अपने ही गांव के करीबी भाई के साथ मिलकर जो होता वह भी ठीक है एक फार्म हाउस होता उसी में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि तीनों ही मिलकर जो होता उसी सोनार की दुकान पे काम किया करते थे, जिसकी वजह से उनके पारिवारिक खर्चा चल पाता। लेकिन जब समय बीतने लग जाता है तो इधर अनुभा की जो खूबसूरती होती है वह एक बच्चे होने के बाद बड़ी तेज़ से बढ़ने लग जाती। तो अचानक जो होता है शिवम की जो नज़र होता है अनुभा की खूबसूरती पर पड़ता है और पढ़ने की वजह से अनुभा की खूबसूरती पर इतना मर मिट जाता है कि अनुभा को पाने के लिए जो होता है भाभी देवर का रिश्ता बना लेता है। क्योंकि समय के होने पर इधर तीनों एक साथ ड्यूटी जब निकलते थे तो मन में करोड़ होने की वजह से शिवम जो होता है अब घर पहुंच जाता और पीठ पीछे जो होता है टोले की सीमा बढ़ा लेता और हर वक्त जो होता मौके तलाश में लगा पड़ा रहता था, क्योंकि अनुभा पूरी तरह से अपने पति से इस तरह से दूरियां बनाना शुरू कर देती है। क्योंकि इधर जो होता है खुद संजय बागमरे जब कमरे में पहुँचता तो दिन भर मेहनत मजदूरी करने की वजह से चारपाई पकड़ता और खर्राटे भरता। लेकिन अनुभा जो होती है अपने अनुभव को ना पूरा हो पाने की वजह से अब नए मर्दों की तलाश में लग पड़ जाती है। और तभी जब शिवम के ऊपर जब नज़र पड़ता है अनुभा का तो पहली ही नज़र में देख कर जो होता है पूरी तरह से अनुभा उसी ओर खिंच जाती है। लेकिन मौके की तलाश में शिवम भी लग पड़ जाता है और अनुभा भी लग पड़ जाती है। लेकिन तब तक जो होता है इधर अनुभा पेट से हो जाती है और कंपनी में ज़्यादा काम होने की वजह से इधर संजय बागरे जो होता है अपनी पत्नी के इलाज के लिए समय नहीं दे पाता। लेकिन शिवम जो होता है मौका निकालता और अनुभा के साथ कभी डॉक्टरी में लेकर पहुंच जाता है और कभी इलाज के बहाने घुमाने फिराने लेकर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सेवा पानी में इस तरह की आत्मभाव देखकर अनुभा पूरी तरह से मोहित हो जाती। इसी बीच एक बेटी की और माँ बन जाती है। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है तो सारे दुखों को मौके पर शेयर खुद होता है
इधर शिवम के सामने कर पड़ती है और फिर दोनों के बीच अनैतिक संबंध भी बन जाता है। और संबंध का जब शुरुआत होता है तो संजय हजारे की पीठ पीछे जो होता है बराबर अनुभा और शिवम का चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि निकलते ड्यूटी तीनों के तीनों एक ही साथ थे, क्योंकि 3 कमरे होते हैं और एक कमरे में जो होता है इधर शिवम सरवैया और साथ में जो होता है दीपांकर पात्रा रहा करते थे, और दूसरे कमरे में जो होता है खुद संजय की उसकी अपनी जो पत्नी होती है इधर अनुभा रहा करती थी। लेकिन जैसे ही मौका मिलता तो शिवम भी पीछे नहीं हटता, अनुभव भी पीछे नहीं हटता। इस तरह से सिलसिला जब चलने लग जाता है, इसकी जो खबर होता है उस इलाके के लोगों के कान में पहुंच जाती है। बड़े बुजुर्ग लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं, और जैसे ही संजय बागवरी खबर पाता है तो वह तुरंत अपनी पत्नी से इस बारे में जिक्र करता है और पूछताछ करता है। पूछताछ करने के उसके मन में शंका हो जाता है। अब इसी बात को लेकर जो होता है आए दिन इतने झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं कि अब जो होता है पूरी तरह से इधर अनुभा सतर्क हो जाती है। वह सोच लेती है कि हमारे पति जो होता कहीं दोबारा हमें हथकंडे ना लें, जिसकी वजह से चोरी छुपे यह मामला चलता रहता है। लेकिन दोबारा जैसे ही एक दिन शाम का टाइम होता है तो उसी कमरे पर दिन बिताए जो होता है इधर संजय बागमरे दाखिल हो जाता है। तो अपने कमरे में जब पहुंचता अपनी पत्नी को बिन कपड़े अपने ही इधर करीबी गांव के मुँह बोले भाई के साथ पाता है, तो उसी समय उसका कलेजा वही थर्रा से जाता है। मौके पर इधर संजय को देख कर जो होता है शिवम फरार तो हो अपनी पत्नी को जब पाता वहाँ बेहतर तरीके से पिटाई कर देता है, और उसी समय पाबंदियों में रखने की भरपूर कोशिश तो करता है। लेकिन चोरी छुपे जो होता है इधर अनुभा और साथ में शिवम का मिलना जुलना जारी रहता है। और दोबारा जब खबर पहुंचता संजय हजारे के कानों में तो फैसला लेता कि आखिर इसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। और तभी अपने ही रिश्तेदारों की मदद से जो होता है इधर जो संजय हजारे होता है वह फैसला लेता है और अपने ही गौतम नगर का जो मकान होता है उसको ठीक ठाक दामों से बेच देता है। और बेचने के बाद ठीक जो होता है अब इधर जैसे ही 2 नवंबर साल 2015 का वक्त होता है उसी वक्त जो होता है अब इधर मुंबई के ही जो थाने जो जाना माना इलाके में जिला पड़ता है उसी के अंतर्गत अंबरनाथ तहसील भी आता है, और उसी में एक नेवाली आखिरी चोल पड़ता है। उसी चोल में जाता है, वहाँ एक मकान ले लेता, फिर वहीं अपनी पत्नी और साथ में अपने करीबी जो दोस्त होता है इधर दिवाकर पात्रा के साथ और बच्चों के साथ रहना शुरू कर देता है। अब वहाँ पूरी तरह से वह यकीन करने लग जाता है कि बस करो यहाँ तो कभी भी अब संजू पहुँच नहीं पाएगा, और वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी करने लग जाता है। लेकिन 10 दिन का वक्त नहीं बीतता है, इधर जो होता है खुद मौके पर जो इधर जो होता खुद अनुभा अब पागल सी हो जाती है सिर्फ शिवम से मिलने के लिए, जिसकी वजह शिवम को अपना पता दे, और शिवम का बराबर जो होता चोरी छुपे वहाँ भी आना जाना बन जाता, वहाँ भी यही रिश्ता शुरुआत हो पड़ता है। और इसकी जो खबर होता है संजय बागरों को जब लगता है, लगने के बाद चोरी छुपे एक दिन खबर लेने के लिए बिन टाइम के वह पहुँच जाता, क्योंकि उस समय पूरे भारत में दिवाली का माहौल भी होता है। काम ज़्यादा होने की वजह से इधर जो होता है शिवम को यकीन होता है कि रात को वापस तो लौटे नहीं गई, और उसकी जो पत्नी होती है अनुभा को यकीन भी होता है। और यकीन के नाते जो होता है अपने कमरे में इधर अपने ही प्रेमी शिवम को लेती, बेहतर तरीके से अपने रिश्ते को अंजाम देती बेफिक्र होकर। और एक दिन रात का 2 बजे का जैसे आसपास का टाइम होता है उसी वक्त दरवाजे पर अचानक खड़खड़ाने की आवाज़ होती है। अनुभा सुनती है और दौड़ के जब खोलती है तो उधर जो होता सामने उसका अपना पति संजय हजारे होता। संजय हजारे अपने घर में जब जाता है तो अपने ही करीबी भाई इधर जो होता है अब संजीव को देखता है और अपनी ही पत्नी अनुभा को देखता है, और देख कर समझ जाता तो वहीं तो संजय को देख कर संजीव फरार तो अपनी पत्नी को पाता है, पिटाई कर देता है। फिर उसी दिन से जो होता नशाखोरी करना शुरू कर देता और घर पहुंचता संजय, और इधर जो होता शिवम का नाम लेता, अपनी पत्नी का बेहतर तरीके से आए दिन पिटाई का सिलसिला बढ़ा देता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अनुभा वह सोच लेती है कि इसके लिए हमें कोई ना कोई अब रास्ता तो निकालना पड़ेगा, और तभी शिवहारे के पास फ़ोन कर देती, करने लग जाती कि अगर तुम हमें अपने दिन की रानी बनाना चाहते हो, अपनी जीवन साथी बनाना चाहते हो और हमारे साथ तौर तरीके से वक्त गुजारना चाहते हो तो हमें इस दलदल भरी ज़िंदगी से बाहर निकालो, क्योंकि हम इस पिटाई से तंग आ चुके हैं। और जैसे शिवम यह बात सुनता करने लग जाते, इसके लिए तुम्हारे ही मुंह से हम उपाय सोचना चाहते हैं।
और वहीं कह बैठती है, तुम हमारे पति को हमारे रास्ते से हटाओ, फिर हम दोनों मिलकर तौर तरीके से या प्लॉट अपने नाम कराएंगे, फिर इसी में अपने तौर तरीके की ज़िंदगी गुजारेंगे। और शिवम जैसी आप बात सुनता है, सुनने के बाद अनुभा की बात में दम देखकर उसको प्लान को हामी मान लेता है और फिर दोनों मिलकर बेहतर तरीके से प्लान को अंजाम देने में लग पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब 23 नवंबर साल 2015 का रात का वही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, ठीक उसी वक्त जो होता है शिवहरे जो होता है चोरी छुपे उस घर में घुस जाता, जिस घर में इधर संजय हजारे रहा करता था। और एक रूम होता, उसी रूम में ले जाकर शिवम हजारे को अनुभा छुपा देती है। और जैसे 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो थके मारे जो होता है संजय हजारे अपने घर पहुंचता है और खाना खाने से पहले जो होता है अपनी पत्नी से 4 बात करना चाहता, लेकिन उसकी हरकतों और उसकी मायूसी को देख करने लग जाता क्या बात है। लेकिन इसी बात को लेकर जो होता है इधर खुद संजय हजारे अपनी पत्नी पर शंका कर जाता है। फिर वहीं दोनों के बीच तो मतान होता है, लेकिन तब तक जो होता है पीछे छुपा हुआ शिवहरे देख लेता है और फिर पहुंचता है, इशारा मारता है। इशारा मारने के बाद दोनों वहीं गला दबाकर बेहतर तरीके से हत्या कर देते हैं। 5 तेजधार हथियार होता है, उसी तेजधार हथियार से पूरी तरह से गले पर प्रहार करते ताकि थोड़ा सा जीवन का इधर ज्ञात ना हो। और इधर पूरी तरह से दोनों अपने ही शौक को पूरा करते हुए लगभग घंटों का वक्त गुजार देते हैं। लेकिन जैसे ही सोचते हैं कि बोरे को ठिकाने लगाया जाए, तब तक देखते हैं कि बाहर बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। उनके मन में अब चाल बड़ी तेज़ी से काम करने लग जाते हैं, क्योंकि मौका देखी जाता है लोग बारिश की वजह से अपने घर में अब छिपे हुए बैठे होते हैं। लेकिन इधर अपने ही घर में एक कैरी बैग लेती है और लेने के बाद जो होता है उसी कैरी बैग में अपने पति के बॉडी को तौर तरीके से मोड़ को डंप करती है। फिर वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर लेकर खुद संजीव के साथ पहुंच जाती है और वही झाड़ी में डंप कर वो वापस अपने घर पहुंचती है। फिर घंटों का वक्त बिताने के बाद वहां से इधर संजीव अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। फिर सोच के बैठ जाती है अपना जीवन कल से बड़ा खुशहाल तरीके से बीतेगा। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में मौजूद जाकर खुद संजीव शिव राय रखते हैं और साथ में इधर अनुभा रखती है। इससे सुनने के बाद उसकी जो टीम होती है नजर आ जाती है। उसकी जो टीम होती है इधर शिवम उर्फ शिव राय को अपने कस्टडी में ले जाती, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके अब ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।